दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे एक PACL के न्यू अपडेट के साथ। दोस्तों आज हम एक PACL के न्यू अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन से PACL निवेशक हैं जो रिफंड पाने के लिए नहीं कर सकते हैं अभी आवेदन। तो दोस्तों सेबी ने चिटफंड कंपनी PACL का पल्स ग्रुप के निवेशकों को उनका मूलधन लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों PACL निवेशकों को रिफंड पाने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया चलाई गई है, उसमें कुछ ऐसे निवेशक हैं जो अभी अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन देखा ये गया है कि लोग अपना रिफंड क्लेम करने के लिए साइबर कैफ़े या इंटरनेट कैफ़े के ऊपर जा रहे हैं और उन सभी का डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है जो इस प्रक्रिया के तहत जिनका रिफंड नहीं होना, उनके भी डॉक्यूमेंट लेके इंटरनेट कैफ़े वाले उनका रिफंड क्लेम कर रहे हैं, कुछ डमी डिटेल्स डाल के। तो दोस्तों इस तरह की डिटेल्स को ना डालें और इनको डालने से आपका रिफंड आवेदन स्वीकार नहीं होगा। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि किन किन निवेशकों को अपना रिफंड क्लेम करना है और किन को अभी करना है वेट। तो दोस्तों देखते हैं इस खबर के ऊपर। सेबी ने चिटफंड कंपनी PACL या पल्स ग्रुप के निवेशकों को उनका मूलधन लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निवेशक 30 अप्रैल तक सेबी की वेबसाइट http://www.sebipaclrefund.co.in पर जाकर अपना रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कई निवेशक ऐसे भी हैं जिन्हें अपना पैसा वापस पाने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल वे सेबी की वेबसाइट पर रिफंड के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। आइए ये कौन से निवेशक हैं जो फिलहाल आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताने से पहले कि कौन से निवेशक हैं जो रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जो सेबी ने अभी रिफंड क्लेम के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसमें सेबी के द्वारा यही गाइडलाइन दी गई है कि आपको सिर्फ आपका जो आपने पैसा दिया था उसका मूलधन लौटाया जाएगा, ना कि आपको इसमें आपका ब्याज सहित रकम लौटाई जाएगी। अभी फिलहाल सेबी ने यही अनाउंसमेंट किया है इन रिफंड क्लेम के लिए जो आवेदन किया है इसमें कि आपको आपका मूलधन लौटाया जा रहा है। कुछ लोग YouTube के ऊपर बता रहे हैं कि आपको पैसा ब्याज सहित मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी की जो गाइडलाइन है उसमें ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि आपको सिर्फ आपका मूलधन ही लौटाया जाएगा सेबी के द्वारा PACL कंपनी का, जो आपने PACL कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन से निवेशक हैं जो रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 पे, यदि PACL सर्टिफिकेट नहीं है। यदि PACL निवेशक के पास मूल प्रमाण पत्र या निवेश सर्टिफिकेट नहीं है तो रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। यदि निवेशक ने सर्टिफिकेट PACL में जमा करा दिया है और उसके पास इसकी पावती है तो भी रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। हालांकि निवेशक को पावती संभाल कर रखनी चाहिए। सेबी इस बारे में आगे बताएगा कि उन्हें रिफंड कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझते हैं। जो भी PACL निवेशक हैं जिनका मूल प्रमाण पत्र मीन्स बॉन्ड और निवेशक सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपके पास बॉन्ड नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका बॉन्ड गुम हो गया है या आपका बॉन्ड कहीं पे आपसे मिस हो गया है तो भी आप अपना आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जिनका सर्टिफिकेट बॉन्ड जमा हो चुका है PACL के अंदर और उनके पास उसका जमा करने की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, तो भी वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखा ये जा रहा है कि जब कोई लोग PACL की स्लिप लेके जा रहे हैं आवेदन करने के लिए, तो जो आवेदन करने वाला है, आवेदन करता है, वो उनसे चंद 100-200 रुपये चार्जेस के चक्कर में उनसे उस स्लिप को ले लेता है और उस स्लिप को अपलोड कर देता है कुछ डमी PACL सर्टिफिकेट नंबर डाल के और डेट डाल के। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करवाएं, ऐसा करने से आपका रिफंड क्लेम नहीं होगा। सेबी ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि इस बारे में इनका रिफंड कैसे किया जाएगा, इसके लिए नई गाइडलाइन
जल्द ही आ जाएगी और उसके अनुसार ही पीएसएल का रिफंड उनको मिलेगा। 2 नंबर पॉइंट में देखें, यदि निवेशक का निधन हो गया है, यदि पीएसएल निवेशक का निधन हो गया है तो फिलहाल उसके कानून वारिस और नॉमिनी रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों ये समस्या आ रही है कि कुछ लोगों ने उनके नॉमिनी के नाम से रिफंड का आवेदन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सब जो आपका आवेदन किया है, ये सेबी की साइट से जो आवेदन हुआ है वो सेबी के ऑफिस के पास सारा डाटा जाएगा और वहाँ पे उस डाटा को चेक किया जाएगा। वहाँ पे अगर ऐसा पाया गया कि निवेशक का निधन हो गया है और उसके नॉमिनी के नाम से आपने रिफंड क्लेम कर दिया है तो उस फार्म को निरस्त कर दिया जाएगा और उसके लिए आपको दोबारा रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें, आप इस तरह के रिफंड क्लेम बिल्कुल ना करें जो हमने आपको इस वीडियो में बताए, हमारे द्वारा आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, यदि विवाह के बाद नाम बदल गया है, यदि निवेशक का विवाह के बाद नाम बदल गया है तो फिलहाल नए नेम से आवेदन नहीं किया जा सकता है। आपको अभी उनका आवेदन नहीं करना है, उसके लिए भी सेबी की न्यू गाइडलाइन का वेट करना है। इसमें दोस्तों ये है, जैसे किसी का विवाह हो गया है और विवाह के बाद उसका सरनेम उसके ससुराल पक्ष का लग गया है, जिससे उसका नेम चेंज हो गया है, तो उसकी जो भी न्यू आईडी है वो सभी नए नेम से है और उसकी आईडी उसके नए नेम से है, इसलिए उसकी आईडी उसके पीएसएल बॉन्ड के नाम के साथ मैच नहीं कर रही है। तो ऐसे आवेदक को भी आवेदन नहीं करना है, उसे भी अभी वेट ही करना है। इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए और इस तरह के आवेदन ना कीजिए। यदि निवेशक नाबालिग के नाम से निवेश नाबालिग के नाम से किया गया है, यदि निवेश किसी नाबालिग के नाम से किया गया है तो उसे कोई संरक्षक नाबालिग की ओर से धन वापसी हेतु आवेदन नहीं कर सकता है। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यदि निवेशक आपका नॉमिनी अगर आपका माइनर है और अगर वो अब मेजर हो गया है तो उसके गार्जियन के नाम से उसका रिफंड अप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी गलत है, आप उसके गार्जियन के नाम से अभी उसका रिफंड अप्लाई ना करें, उसके रिफंड के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आप उसके गार्जियन के नाम से अभी रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कोई सेबी की तरफ से, लोडा कमेटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए आप प्लीज़ ऐसे आवेदन ना करें। इनके आवेदन करने से एक तो जिनका और एक्चुअल आवेदन है उनके लिए साइट फ्री नहीं हो पाती है, उनका भी रिफंड नहीं हो पा रहा है और आपका रिफंड भी सक्सेस नहीं होना है। इसलिए हमने जो आपको ये 4 बिंदु बताए हैं, इन चारों पॉइंट के ऊपर आप ध्यान रखिए और इन सभी लोगों को अभी रिफंड क्लेम नहीं करना है। जैसे ही सेबी की कोई नई गाइडलाइन आती है हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लेके आएंगे और बताएंगे आपको कि ये जो नाबालिग हैं उनको रिफंड क्लेम किस तरह करना है, जिनका नाम चेंज हो गया है शादी के बाद उनको किस तरह रिफंड अप्लाई करना है, जिनके बॉन्ड की स्लिप उनके पास है उनको अपनी स्लिप के साथ कैसे रिफंड अप्लाई करना है। जो भी सेबी की नई गाइडलाइन आएगी उसी के आधार पर आपको रिफंड क्लेम करना है नए सिरे से। तो दोस्तों अगर आपने रिफंड क्लेम कर दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर आपने रिफंड क्लेम इस तरह के पॉइंट्स जहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे अगर आपने रिफंड अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप रिफंड अप्लाई ना करें और थोड़ा सा वेट करें। हो सकता है 30 अप्रैल तक का समय लग जाए। 30 अप्रैल ऑनलाइन रिफंड की आवेदन की लास्ट डेट है और 30 अप्रैल के बाद में इन सभी निवेशकों के लिए भी रिफंड की एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसको ऑफलाइन भी किया जा सकता है। कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि इस तरह के जो रिफंड क्लेम हैं वो सभी ऑफलाइन भेजे जाएंगे, सेबी को डायरेक्ट या फिर मेल के जरिए भेजे जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए और उम्मीद बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि उक्त मामलों में निवेशक को उनका पैसा नहीं मिलेगा। सेबी इन मामलों पर विचार कर रहा है और जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल के जरिए आपको वो सभी सूचनाएं दे दी जाएगी। दोस्तों ये जो हमने आपको न्यूज़ बताई है इसका सोर्स है जी बिजनेस हिंदी के पोर्टल से हमने आपको ये न्यूज़ दी है और सेबी के द्वारा ये न्यूज़ भेजी गई थी।
पब्लिक नोटिस के अंदर वो हमने आपको दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आपके उन सभी निवेशकों तक ये ज़रूरी सूचना पहुंचेगी और वो इस तरह की गलती नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया पे या अपने टीम को, जो PACL की टीम है, उसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। कुछ भी हो जाए